नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भंग, चरस और शराब पीकर चढ़ने वाली सस्ती अयाशी का अड्डा करार दिया जाए तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि बॉलीवुड का हर एक अदाकार इंडस्ट्री में कदम जमाने से कबल ही लव अफेयर्स का शिकार हो जाता है। और यूं मशहूर अदाकार और एक्ट्रेसेस डेटिंग करते वक्त एक दूसरे से वफा और शादी जैसे बड़े वादे करके शादी से पहले ही शादी के बाद वाले काम कर रहे होते हैं। इसलिए बॉलीवुड की दुनिया में ज्यादातर हीरोज अपने सपनों की शहजादी, जबकि एक्ट्रेसेस अपने ख्वाबों के शहजादे को पसंद करके लव मैरिज का ख्वाब सजाते हैं। मगर अफसोस, जैसे ही शादी का वक्त करीब आता है तो कुछ गंदे अंडे अपने किए गए वादे भूल भुलाकर किसी और से शादी कर लेते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको बॉलीवुड के उन मशहूर सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने मजे पूरे कर लेने के बाद सच्ची मोहब्बत को छोड़कर वालिदैन की पसंद से अपना जीवन साथी चुना। शाहिद कपूर। यह बॉलीवुड का वो एक्टर है जिसने हसीनाओं के दिल जीतने और उनसे खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूं शाहिद कपूर ने खूब मजे लिए, लेकिन आखिर में इन्होंने अपनी सच्ची मोहब्बत करीना को छोड़कर चुपचाप अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी थी। हुआ कुछ यूं कि करीना कपूर के साथ कई साल रिलेशनशिप में मजे लूटने वाले शाहिद कपूर की कुछ बातों पर करीना कपूर से अनबन हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद शाहिद कपूर कई एक्ट्रेसेस के साथ मजे करते रहे और वो भी शादी की मोहर लगाए बगैर। और एक दिन शाहिद कपूर के वालिदैन ने इनके लिए मीरा राजपूत को पसंद कर लिया। बस फिर क्या था, एक दो मुलाकातों के बाद ही शाहिद कपूर का मीरा राजपूत के साथ चट मंगनी पट ब्याह हो गया। माधुरी दीक्षित। सच्ची मोहब्बत को छोड़कर किसी दूसरे से शादी करने की लिस्ट में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी शामिल है। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों लड़कों और खासतौर पर बॉलीवुड अदाकारों के दिलों की धड़कन एक दिन अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने भाई के पसंद किए गए लड़के से शादी करके सेटल्ड हो जाएंगी। दरअसल ना चाहते हुए भी माधुरी और संजय दत्त के रिलेशनशिप में जब दरार आई तो माधुरी अंदर से टूट गई। इस दौरान माधुरी अपनी लाइफ में मुस्बत चेंज की उम्मीद से अमेरिका अपने भाई के घर रहने चली गई। भाई को बहन के दिल का हाल अच्छे से मालूम था। इन्होंने अपने घर पर एक पार्टी अरेंज की और अपने चहीते दोस्त डॉक्टर श्री राम माधु नेने को पार्टी में बुलाया और यूं इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। वक्त के साथ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया तो माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी करने का फैसला कर लिया, जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। गोविंदा। बॉलीवुड का ये शहजादा गोविंदा के अलावा जी, राजा बाबू और न जाने कितने नामों से जाना जाता है। इनकी फिल्मों की बात हो या फिर अफेयर्स की, ये सब लोगों और खास तौर पर लड़कियों के दरमियान हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहे हैं। लेकिन बात की जाए इनकी शादी की तो इनसे बड़ा छुपा रुस्तम बॉलीवुड में आज तक नहीं आया, क्योंकि गोविंदा ने अपनी शादी को 4 साल तक लोगों से छुपाए रखा था। जिसकी एक बड़ी वजह शायद इनका बहुत सी लड़कियों से शादी का वादा करके शादी से पहले शादी करना था। कहा जाता है कि इनकी हकीकी शादी मां की पसंद सोनीता से हुई थी। दरअसल गोविंदा के फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद ही इनके अफेयर्स के चर्चे आम हो गए थे। जब गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम के रिश्ते ज्यादा मजबूत होने लगे तो गोविंदा की मां ने इनके सामने सोनीता से शादी की शर्त रख दी, जिसे ये चाहकर भी मना नहीं कर पाए। इस तरह गोविंदा नीलम समेत कई एक्ट्रेसेस के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। विवेक ओबरॉय। एक वक्त था जब विवेक ऐश्वर्या पर अपनी जान छिड़कते थे। विवेक ओबरॉय ने शादी किए बगैर ऐश्वर्या को खूब इस्तेमाल किया, मगर बाद में इन्होंने अपनी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर अपने माँ बाप की मर्जी से अरेंज मैरिज कर ली। विवेक ने साल 2010 में फेमस क्लासिकल डांसर नंदिनी अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से शादी की थी। शादी से पहले विवेक ने एक लीडिंग मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो भी लड़की चुनेंगे वही मेरे सपनों की राजकुमारी होगी, क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज करने में कोई भी एतराज नहीं है। विवेक ओबरॉय और प्रियंका की शादी के बाद नंदिनी अल्वा ने इस बात को कंफर्म भी किया था कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक करिश्मा कपूर भी अपनी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर चुकी हैं, क्योंकि करिश्मा ने अपने लिए अभिषेक बच्चन को पसंद किया था, लेकिन मंगनी होने के बाद किसी वजह से दोनों की मंगनी टूट गई। इसके बाद करिश्मा कपूर काफी अरसे तक गहरे सदमे में रही, मगर साल 2003 में करिश्मा ने वालिदैन के कहने पर मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। मगर इनकी शादी के कुछ ही साल के बाद डाइवोर्स की बात सामने आई। फिर आखिर साल 2014 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। शादी टूटने की वजह करिश्मा कपूर ने मेंटल और फिजिकल वायलेंस बताया, जबकि संजय का यह कहना था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। सनी देओल। कई अफेयर्स और रिलेशनशिप्स में मौज मस्ती और रंग रलियां मनाने के बाद सनी देओल ने भी अपने वालिदैन की पसंद से अरेंज मैरिज की। इनको वालिदैन का सादतमंद बेटा कहा जाता है। हालांकि सनी देओल के भी बॉलीवुड में कई अफेयर्स रहे हैं।
ये सिर्फ अपने एक्शन और दमदार डायलॉग्स के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ रील और रियल लाइफ को लेकर भी खबरों की जीनत बनते रहते थे। मगर जब शादी के किए गए वादे निभाने की बात आई तो सनी ने अपने वालिद के सामने हार मान ली और यूं सनी ने अपने बाप के कहने के मुताबिक पूजा देओल से शादी कर ली। राज कपूर लेजेंड अदाकार राज कपूर जितना अपनी अदाकारी को लेकर चर्चा में रहते थे, इससे कहीं ज्यादा ये शादी से पहले अपने रिलेशनशिप्स को लेकर खबरों का हॉट टॉपिक बने रहे। इनका नाम उस वक्त की हर बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, यानी राजकुमार ने अयाशी के लिए किसी एक एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ा। मगर जब वादा निभाकर शादी करने की बात आई तो राजकुमार ने तमाम वादों को तोड़ डाला। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने भी अपनी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर अरेंज मैरिज की, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। दरअसल राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, जिसके लिए इनको एक बार मध्य प्रदेश जाना पड़ा, जहां इनकी और इनके लोगों की हिफाजत का जिम्मा उस वक्त के वहां के पुलिस इंस्पेक्टर करतार नाथ मल्होत्रा के पास था। कुछ ही दिनों में पृथ्वी राज कपूर और करतार नाथ की इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि इन दोनों ने दोस्ती को रिश्ते का नाम देते हुए राज कपूर और कृष्णा का रिश्ता पक्का कर दिया, जिसके बाद राज कपूर को भी मजबूरन इस रिश्ते को कबूल करके दिल से निभाना पड़ा। नील नितिन मुकेश एंड रुक्मिणी सहाय। बॉलीवुड में नील नितिन मुकेश का कैरियर ज्यादा हिट नहीं रहा, लेकिन इनकी लुक्स और स्मार्टनेस पर बड़ी से बड़ी मॉडल और अदाकारें अपना दिल कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। इसीलिए इन्होंने कई एक्ट्रेसेस के मजे लिए। मगर जब बात शादी की आई तो इन्होंने सब वादे भुलाकर साल 2017 में अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया, और ये शादी बिना किसी को बताए चोरी छुपे की गई थी। यही वजह है कि जब शादी की खबर सामने आई तो इस खबर ने न जाने कितनी लड़कियों के दिलों को तोड़ के रख दिया था, क्योंकि नील ने अपने माँ बाप की पसंद की गई लड़की रुक्मिणी सहाय से अरेंज मैरिज की। निकितन धीर एंड करातिका सिंगर। बॉलीवुड में कई बार ऐसा होता है कि बाप के शादी तय करने के बाद बेटे को भनक लगती है, और कुछ ऐसा ही निकितन धीर के साथ हुआ, जो बड़े बड़े दमदार एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। जैसे इन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी दो हाथ कर रखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी बीवी करातिका सिंगर इनकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये इनकी जिंदगी में एक ऑडिशन के जरिए आई थी। जी हाँ, निकितन धीर के वालिद पंकज धीर अपने अंडर बनने वाली पहली फिल्म पर काम कर रहे थे, और तब करातिका वहाँ ऑडिशन देने आई थी। अब इस ऑडिशन के बाद पंकज धीर ने करातिका को मेन रोल के लिए तो साइन किया ही, लेकिन साथ ही इनको अपनी बहू बनाने का भी फैसला कर लिया, जिसके बाद इन्होंने फौरन करातिका और इनके घर वालों से बात करके शादी पक्की कर ली, और यूं इन दोनों ने कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली। ईशा देओल एंड भरत तख्तानी। धर्मिंदर और हिमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी के भी खूब चर्चे थे। इनकी शादी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। अपने बचपन के दोस्त के साथ 7 जन्मों में बंधी ईशा आज बेहद खुश है। दरअसल ईशा देओल और इनके पति बिजनेसमैन भरत तख्तानी की लव स्टोरी का किस्सा तो बचपन से ही मशहूर था। बस सिर्फ इंतजार इस रिश्ते पर हिमा मालिनी की मोहर लगाने का था, क्योंकि ईशा और भरत स्कूल के दिनों में एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले थे, जहां ईशा ने भरत को एक टिश्यू पेपर पर लिखकर अपना नंबर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच खूब बातें होती थी। लेकिन उस वक्त इनका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में जैसे जैसे दोनों बड़े हुए तो ईशा फिल्मी दुनिया में अपने कैरियर को बनाने में मसरूफ हो गई, और यूं दोनों की बातचीत आपस में बंद हो गई। लेकिन फिर एक दिन भरत हिमा मालिनी की एक फिल्म शूट के दौरान ईशा से टकरा गए। बस फिर क्या था, हिमा मालिनी को इन दोनों के कनेक्शन के बारे में भनक लग गई, और इन्होंने ईशा और भरत की शादी करने के लिए कह दिया, जिसके बाद ये दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।